नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। एशेज 2023 का जो रोमांच है वो चरम पर है और तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड ने 3 विकेट से जीतते हुए अब ये दिखा दिया है कि ये सीरीज या एशेज 2023 अभी खत्म नहीं हुआ है। 2-1 से अभी भी आगे है ऑस्ट्रेलिया की टीम, लेकिन इंग्लैंड ने वापसी कर ली है। बेहद शानदार तरीके से मैच अपने कब्जे में किया और जो जिस तरीके से मैच जीता है बेहद बेहद रोमांचक। देखिए आपकी स्क्रीन पर इंग्लैंड की पहली इनिंग दिख रही है और जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई, जिस तरीके से गेंदबाजी हुई पूरे टेस्ट मैचेस में, तो ये दिखाता है कि जिस हिसाब से हुआ। ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग आपके सामने चल रही है। उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर इस मैच में भी कुछ नहीं कर पाए और लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब वो संन्यास लेंगे। उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में कुछ नहीं कर पाए। अच्छी पारी खेली थी बीच बीच में, लेकिन इसके बावजूद अब हो नहीं पाया कुछ भी। तो मोनू भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मोनू, क्या कहेंगे, क्या ऐतिहासिक पारी हैरी ब्रूक्स की रही। सबसे कम गेंद पर 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं किसकी, ऑस्ट्रेलिया की, जो बेहद कड़ी चुनौती दी उन्होंने और इंग्लैंड की तारीफ। बिल्कुल, और ये निर्णायक मैच था इंग्लैंड के लिए, मस्ट विन सिचुएशन थी। और खासकर देखिए मार्क वुड आए, वहां से मोमेंटम सेट हुआ। फर्स्ट डे से उन्होंने 5 विकेट निकाले और उसके बाद देखिए आप सब सिर्फ 263 पर ऑल आउट हो गई थी। और जैसे आपने कहा हैरी ब्रूक, देखिए 1058 गेंदें ली सिर्फ उन्होंने 1000 रन पूरे करने में। सो आई थिंक मेरे लिए तो वो हीरो हैं इस मैच के, बिकॉज इतने आसान नहीं होता 4th इनिंग में आपको 251 का टारगेट। प्रेशर, आपको प्रेशर भी देखना होता है। देखिए प्रेशर कितना था। प्रेशर था क्योंकि लगातार दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे थे। हालांकि ये बोल सकते हैं कि इंग्लैंड की किस्मत भी थोड़ी सी खराब रही, क्योंकि लगातार जो विकेट गिरे, चाहे बेन स्टोक्स हो चाहे जो रूट हो, लेग साइड में आउट हुए। जो रूट का विकेट बहुत बड़ा था। उसके बाद जोनी बेस्टो से उम्मीदें थी कि रन बनाएंगे, उनका बल्ला भी नहीं चला। और बेन स्टोक्स देखिए फर्स्ट इनिंग के में उन्होंने 80 रन बनाए थे, उसके सेकंड इनिंग में हमें उम्मीद थी कि यार बेन स्टोक्स बनाएंगे, लेकिन बेन स्टोक्स भी बड़े जल्दी आउट हुए। लेकिन हैरी ब्रूक एक ऐसे बैट्समैन जिन्होंने, जो कहते हैं ना बेसबॉल, उन्होंने वो दिखाया, आज टेम्परामेंट दिखाया विकेट पर खड़े होने का। और ये देखिए मैच निकल गया आसानी से। और ये मैच कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ से, क्योंकि अब देखिए 2-1 हो गई सीरीज, क्योंकि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज थे। अगर इंग्लैंड ये हार जाता तो उसके बाद तो फिर देखिए सीरीज हार जाते हम लोग। बट इन्होंने आउटस्टैंडिंग कमबैक किया है इंग्लैंड ने। जी बिल्कुल, गेंदबाजी की बात कर लीजिए, चाहे बल्लेबाजी की बात कर लीजिए, मार्क वुड हर तरीके से। और ये देखिए इंग्लैंड की जो फर्स्ट इनिंग है, जैक क्रोली ने 33 बनाए थे और उसके बाद फिर 80 रनों की देखिए जो बेन स्टोक्स की पारी, जो ये 80 रन की पारी थी, मुझे लगता है कि यही सबसे निर्णायक पारी रही है। क्योंकि हमने बात करी थी क्योंकि वो 80 रन नहीं आते तो बढ़त और ज्यादा हो जाती। बढ़त ज्यादा, 26 रन की बढ़त मिली थी ऑस्ट्रेलिया को, तो वो 80 रन की पारी सबसे ज्यादा मैच जिताने वाली पारी है। और जो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान है हमेशा लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी मिचेल मार्श ने, देखिए कैमरन ग्रीन की जगह वो आए थे और रिप्लेस किया गया था, लेकिन कैमरन ग्रीन, लेकिन दबाव में इंग्लैंड थी। आपको ये समझना होगा कि दबाव में इंग्लैंड थी। 3-0 से का प्रेशर उनके ऊपर था। खिलाड़ी फॉर्म में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन हैरी ब्रूक्स ने जिस तरीके की पारी खेली है, धमाकेदार पारी खेली है और मजा आ गया। वो कहते हैं ना कि जिस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी करी, जिस हिसाब से उन्होंने टैलेंडर या क्रिस वोक्स के साथ, उन्होंने टैलेंडर तो नहीं बोलूंगा क्रिस वोक्स को क्योंकि शतक है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड्स है, लेकिन उनके साथ जो इंपॉर्टेंट साझेदारी करी वो दिखाता है कि जो इंग्लैंड का है। अब इसके बाद देखिए स्टुअर्ट ब्रॉड को भी आना था, तो मार्क वुड का आना, और मार्क वुड के वो 24 रन पहली पारी में भी बहुत ज्यादा जरूरी थे। अगर स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो देखिए बहुत सारी चीजें आपको डिस्कस करने के लिए है नहीं, और नहीं, बट है कई सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे मार्क वुड देखिए एंडरसन की जगह आए थे, वो उनको आज मौका मिला था। मैं यही सोच रहा हूं कि मार्क वुड और क्रिस वोक्स शुरुआती 2 टेस्ट मैचेस में बाहर क्यों थे। देखिए आप देखिए मार्क वुड का हालांकि इंजरी कंसर्न था, उनको बाद में बताया गया था, लेकिन 11.4 ओवर में 34 रन दिए उन्होंने, 5 विकेट लिए। ये देखिए मार्क वुड का कमबैक, आप देखिए इतना सॉलिड कमबैक किया है। जी बिल्कुल, और आखिरी पारी अगर बात की जाए तो क्रिस वोक्स 32 रन बनाए, लेकिन हैरी ब्रूक्स ने 75 रन बनाए। शुरू से स्टार्ट करते हैं, क्रोली ने बनाए 44 रन, मिचेल मार्श का शिकार बनते हैं, बैंक डकेट स्टार्क की गेंद पे एलपीडब्ल्यू हो जाते हैं 23 रन पर। मोइन अली एक बार फिर से बल्ले से कुछ कमाल नहीं कर पाते हैं और स्टार्क की गेंद पे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। 5 रन उन्होंने बनाए। जो रूट की किस्मत खराब रही, पैट कमिंस की गेंद थी, लेग साइड में जा रही थी, ग्लांस करने की कोशिश करी, लेकिन एलेक्स कैरी के
सीधे हाथों में 21 रन की पारी उन्होंने खेली। But- बेन स्टोक्स भी आज कुछ कर नहीं पाए, 13 रन बनाए उन्होंने, और वो भी जो रूट जिस तरीके से आउट हुए उसी तरीके से वो भी आउट हुए। इसके बाद जोनी बेयरस्टो भी कुछ कर नहीं पाए, केवल 5 रन। यहां से लगा कि यहां से ऑस्ट्रेलिया वापसी कर लेगा, क्योंकि स्टार्क की गेंद लगातार आग उबल रही थी, 5 विकेट हॉल हो चुका था, लेकिन क्रिस वोक्स ने कहा मैं हूं ना, वहां से संभाला और मार्क वुड के साथ उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दिलाई अपनी टीम को। बिल्कुल, और देखिए मैच जीता है, और जितने लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं एनएन स्पोर्ट्स पर, आप भी बताइए आपके लिए सबसे बड़ा मैच हीरो कौन है? मार्क वुड है जिन्होंने पहली इनिंग में 5 विकेट लिए, या आपको लगता है नहीं यार बेन स्टोक्स की 80 रनों की पारी उसने इस स्थिति को बदला, या फिर आपको लगता है हैरी ब्रूक जो लास्ट में आकर ये पारी खेली है उन्होंने, ये जैसे आपने कहा 1000 रन पूरे की, ये सबसे बड़ा हीरो है? सो आप हमें बता सकते हैं। मैं लक्ष्य सर से पूछना चाहूंगा, सर एक स्टेज पर 171 फॉर 6 हो गया था इंग्लैंड, आपको लगता था, उम्मीद थी तकरीबन 90 रन चाहिए था उनको, बट क्रीज पर क्रिस वोक्स और आपके हैरी ब्रूक थे। जी बिल्कुल, और मार्क वुड ये आखिरी है। स्कोर कार्ड देखिए आपका, स्कोर कार्ड देखिए, 16 रन बनाए मार्क वुड ने, 32 रन बनाए क्रिस वोक्स ने। नाबाद स्टार्क 5 विकेट लिए, लेकिन महंगे भी साबित हुए। 16 ओवर में एक भी मेडन ओवर नहीं है, टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, 5 विकेट लिए। इकोनॉमी देखिए, इकोनॉमी तो देखिए इंग्लैंड के खिलाफ खेलोगे तो आपकी खराब होगी। आप बेस बॉल वो लगातार खेलते आए हैं तरीके से, लेकिन आज भी दबाव में थे, इसके बावजूद उनकी स्ट्राइक रेट, माफ कीजिएगा, जो एवरेज है वो 5 के करीब की रही है। लेकिन मिचेल स्टार्क ने जो झटके दिए थे, एक बार तो ऐसा लगा था लक्ष्य सर ये मैच तो गया, ये ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत जाएगा, लेकिन देखिए हैरी ब्रूक का भी तारीफ करनी पड़ेगी। देखिए वो भी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इस टेस्ट मैच में वो सबसे बड़ी होप बने हैं इंग्लैंड टीम की। और ये देखिए मैच जीतने के बाद इंग्लैंड का जो खेमा है, वो जो ड्रेसिंग रूम है, अगले मैच जब होगा तो उसमें वो एटमॉस्फेयर एक अलग ही नजर आएगा। और मार्क वुड की तारीफ करनी पड़ेगी। देखिए जेम्स एंडरसन की जगह वो आए हैं, जेम्स एंडरसन एक्सपीरियंस गेंदबाज थे, लेकिन उनको विकेट नहीं मिले थे पहले टेस्ट मैच में जैसी उम्मीद की थी। सो आई थिंक एंडरसन की जगह जो कमबैक हुआ है मार्क वुड का, वो काबिले तारीफ है। और बेन स्टोक्स देखिए कैप्टन जब आगे से लीड करता है, और जो 80 रनों की पारी थी वो एक बहुत बेशकीमती पारी थी, और उन्होंने टेल के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की और वो लंबे लंबे छक्के लगाए। सो आई थिंक वहां से ये लेकिन तारीफ आपको ऑस्ट्रेलिया की भी करनी होगी कि 251 रन बनाने थे, टारगेट दिया था, वहां से भी मतलब वो कहते हैं ना पसीने छुड़ा दिए थे। जब आज का दिन शुरू हुआ था तो सबको लग रहा था यार बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, कितने रन चाहिए, 220, 22, 25 रन चाहिए। इंग्लैंड के लिए क्या है, आएंगे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, और कुछ शुरुआत हुई भी ऐसे, वहां से तो लगा मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन जो वापसी करी बेहद शानदार। और इसमें सबसे बड़ी रोल जो प्ले की ऑस्ट्रेलिया के लिए वो है ट्रेविस हेड। फर्स्ट इनिंग में 77 बनाए, इसमें 39 बनाए। ये जो हेड है, जो हेडेक दे रखी इंग्लैंड को, ये बड़े खतरनाक बैट्समैन है ट्रेविस हेड। जी बिल्कुल, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे, अगर ट्रेविस हेड की बात करें, देखिए शानदार फॉर्म में तो चल ही रहे हैं। भारत के खिलाफ WTC फाइनल में भी शतक लगाया था, दूसरी पारी में जैसे बनाया, हालांकि पहली पारी में 39 रन बना पाए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास आज मुझे लगता है कि नाथन लियोन की बहुत कमी खली है उनको। बिल्कुल मर्फी थे, लेकिन शायद नाथन लियोन होते तो इम्पैक्ट कुछ अलग होता। इम्पैक्ट बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि उनके पास वैरायटी है। देखिए वो फंसाते हैं, और टेल को अनुभव है उनके पास, जल्दी निपटाते हैं वो टेल को तो। और खासकर जैसे अभी जो हैरी ब्रूक है, उनको जल्दी आउट कर, क्योंकि स्टेप आउट करना उनकी आदत है, हैरी ब्रूक की आगे आकर गेंद को खेलना, तो वो उसमें आर्ट है। नाथन लियोन में वो फंसा